नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 8 वीरभूमि पर कुछ दिन इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। क. संजाल, भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल। ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, चार मीनार, लाल किला। ख. चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान। जैन मंदिर, गोमुखी कुंड, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के वर्णों का उपयोग करके 4 से 5 अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। दिया गया शब्द लवपथगामिनी। तैयार होने वाले अर्थपूर्ण शब्द लव यानी लोहा, पथ यानी रास्ता, हथ यानी हाथ, गाथ यानी प्रशंसा, गामिनी यानी जाने वाली। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय देखने का आयोजन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ऐतिहासिक वस्तुएं बहुत दुर्लभ होती है, इसलिए उन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता है। संग्रहालयों में यह वस्तुएं देखने का अवसर मिलता है। ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह अक्सर बड़े बड़े शहरों तथा किन्हीं पुराने किलों अथवा महलों में होता है। इन वस्तुओं से तत्कालीन परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। इन वस्तुओं में अस्त्र शस्त्र, उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा लेख, दस्तावेज आदि होते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध शासकों के बख्तर, उनकी विशेष पोशाक, उनके लिखे गए महत्वपूर्ण पत्रों आदि का समावेश ऐतिहासिक वस्तुओं में होता है। प्रश्न 4, केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। त. वीर जवानों का वह देश जो धरती का गहना है। उत्तर, भारत। थ. महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। उत्तर, चेतक। अगला प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति। मैं पाठशाला जा रहा था। रास्ते में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते, अपनी कलाबाजियां दिखाते हुए तथा जोर जोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में विचार आए। उत्तर,
सोमवार के दिन दोपहर को जब मैं पाठशाला जा रहा था तब सड़क पर एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते अपनी कलाबाजियाँ दिखाते हुए तथा ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में विचार आया कि ऐसे लोग जानबूझकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। सड़क पर इस प्रकार गाड़ी चलाना और तेज हॉर्न बजाना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर यह युवक दुर्घटना का शिकार हो सकता है या फिर किसी को घायल भी कर सकता है। ऐसे लोगों की शिकायत पुलिस से करनी चाहिए ताकि वे दोबारा कभी ऐसा कार्य न कर सके। अगला प्रश्न है निबंध लेखन। हमारी सैर विषय पर निबंध लिखिए। उत्तर, गर्मी की छुट्टी में इस बार मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर किसी ऐतिहासिक स्थल की सैर का कार्यक्रम बनाया। सांची एक प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए हमने सांची जाने का निश्चय किया। रेलगाड़ी द्वारा भोपाल होकर मैं अपने माता पिता के साथ सांची पहुंची। सुबह 9 बजे हम सांची पहुँचे और टिकट लेकर हमने स्तूपों पर चढ़ाई की। सुनहरी धूप, खुशनुमा मौसम और आसपास की हरियाली देखकर लगा कि महात्मा बुद्ध के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक का इस जगह का चुनाव बहुत उपयुक्त था। पत्थर के भव्य द्वार पर 3 मुखी शेरों वाला चिन्ह, जिसे लायन कैपिटल कहते हैं, यहाँ की कथा कहता हुआ प्रतीत हुआ। वास्तुकला और शिल्पकला की दृष्टि से सांची का स्तूप बहुत अनुपम है। उसके बाद हम विजय मंदिर देखने गए। इस अद्भुत और भव्य मंदिर को प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार कहा जाता है। इस मंदिर को भारत का दूसरा सूर्य मंदिर भी कहते हैं। यहाँ का दृश्य देखने के बाद हम बेतवा नदी के पुल से गुजरते हुए उदयगिरी पहुँचे। इस भव्य पहाड़ी के निकट ही गुलाब का एक आकर्षक उद्यान भी है। इसे देखने के बाद हम सांची वापस आ गए। रात को होटल में विश्राम किया और अगले दिन हमने घर के लिए ट्रेन पकड़ी। ऐतिहासिक स्थल की यह सैर हमारी यादगार सैर रहेगी। इस सैर से हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। 2. निम्नलिखित संधि का विग्रह करके उनके प्रकार लिखिए। 1. थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत में आसीन थे। 2. हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। 3. सब कुछ इतना सुंदर, सजीव और मनोहर था। 4. रेखांकित प्रत्येक लोकोक्ति को सोदाहरण लिखो। 5. उपर्युक्त
वाग्मय दुष्कर एवं अत्यधिक दुर्लभ है। 6. भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। उत्तर क्रमांक शब्द विग्रह संधि प्रकार। 1. रेखांकित विग्रह रेख प्लस अंकित संधि अ प्लस अ प्रकार स्वर संधि। 2. स्वागत विग्रह स्व प्लस आगत संधि अ प्लस अ प्रकार स्वर संधि। 3. सूर्यास्त विग्रह सूर्य प्लस अस्त संधि अ प्लस अ प्रकार स्वर संधि। 4. मनोहर विग्रह मन प्लस हर संधि न प्लस ह प्रकार विसर्ग संधि। 5. सोदाहरण विग्रह स प्लस उदाहरण संधि अ प्लस उ प्रकार स्वर संधि। 6. वाग्मय विग्रह वाक प्लस मय संधि क प्लस म प्रकार व्यंजन संधि। 7. दुष्कर विग्रह दु प्लस कर संधि दु प्लस क प्रकार विसर्ग संधि। 8. सम्मान विग्रह सत प्लस मान संधि त प्लस म प्रकार व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है रचनाबोध। उत्तर प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों के साथ ही वहाँ की कला संस्कृति का सजु वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। 1. उत्तर लिखिए। क. ऊंट की सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति। उत्तर मन में डर और आनंद का भाव। ख. ऊंट की सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था, यह दर्शाने वाला वाक्य। उत्तर सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी। 2. जोड़ियां मिलाइए। अगट आगट। क. रेगिस्तान का जहाज। ख.
मखमली गद्दे। ग. रंगबिरंगी पोशाक। घ. पर्यटकों की मंजिल। आ. सूर्यास्त, ऊंट, होटल, रेत, पर्यटक। उत्तर क. रेगिस्तान का जहाज, ऊंट। ख. मखमली गद्दे, रेत। ग. रंगबिरंगी पोशाक, पर्यटक। घ. पर्यटकों की मंजिल, सूर्यास्त। 3. परिच्छेद में प्रयुक्त विलोम शब्द की जोड़ी लिखिए। उत्तर बाल, वृद्ध। 4. मेरा यात्रानुभव पर आपके विचार लिखिए। उत्तर यात्रा का अपना एक सुखद अनुभव होता है। हर यात्रा अपने में कई यादें समेटे होती है, पर कुछ बहुत यादगार होती है। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई थी। रास्ते के दोनों ओर घाटियों का मनमोहक दृश्य था। कई घाटियाँ अत्यंत सुंदर थी, तो कहीं इनकी गहराई डरा देने वाली थी। पर्वतों पर पेड़ों की सुंदरता देखते ही बनती थी। नगर की सड़कें स्वच्छ थी। नैनीताल का नाम एक ताल के कारण पड़ा, जो आज भी वहाँ पर स्थित है, जिसका नाम नैनीताल है। नैनीताल में कई स्थल है, जो बेहद मनमोहक है। 3 दिन हम काफ़ी घूमे और अगले दिन घर के लिए रेल पकड़ी। नैनीताल की यह यात्रा मेरे लिए बहुत सुखद और यादगार रही। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। अवसर मिलने पर मैं एक बार फिर से ऐसी सुखद यात्रा पर अवश्य जाना चाहूँगी। अगला प्रश्न है लेखनीय। चित्तौड़गढ़ बोलने लगा तो अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर मेरा निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य के शासनकाल में हुआ था। मेरा नाम विशालतम किलों में लिया जाता है। मैं एक ऐतिहासिक धरोहर भी हूँ। मैं 180 मीटर पहाड़ी की ऊंचाई पर हूँ। मैं 834 सालों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। मुझ पर राजपूत सूर्यवंशी वंश के वंशजों ने 7वीं शताब्दी से 1568 तक शासन किया। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने मुझ पर शासन कर रहे रतन सिंह को पराजित किया। दूसरी बार गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने विक्रमजीत सिंह को और तीसरी बार अकबर ने उदय सिंह को पराजित किया। मुझ पर शासन करने वाले राजाओं में से महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में गुंजायमान है। इनकी वीरता की गाथा पूरा भारत देश गाता है। यह एक ऐसे राजपूत थे जिनकी वीरता को अकबर भी प्रणाम करता था। मेरे वीर सैनिक महाराणा प्रताप का नाम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
आज मेरा यह स्मारक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है विषय से। राष्ट्र का गौरव बनाए रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा किए सराहनीय कार्यों की सूची बनाइए। उत्तर, राष्ट्र का गौरव बनाए रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा किए सराहनीय कार्यों की सूची। 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने योजना आयोग का गठन किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। इनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। 2. लाल बहादुर शास्त्री। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया और खाद्य कमी से जूझ रहे भारत को जय जवान जय किसान का नारा दिया। 3. इंदिरा गांधी। यह भारत की तीसरी तथा छठवीं प्रधानमंत्री बनी थी। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने देश में उत्पन्न खाद्यान्न संकट तथा सूखे की मार से निपटने के लिए जनता का प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त करके देश से भूखमरी दूर करने का प्रयास किया। 4. राजीव गांधी। यह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। देश के औद्योगिक विकास के लिए तरह तरह के आयोग गठित किए। भारत की अर्थव्यवस्था तथा विज्ञान व तंत्रज्ञान के क्षेत्र में अनेक सुधार करने का प्रयास किया। तो बच्चों, आज हमने वीर भूमि पर कुछ दिन इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।